हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद स्टूडेंट में। इसके बाद देखिए, पहला क्वेश्चन आज जो है होमवर्क सीरीज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम फर्स्ट स्मार्ट सिटी जब भुवनेश्वर को बनाया गया था और 100वां स्मार्ट सिटी अभी हाल ही में शिलोंग को बनाया गया। मेक इन इंडिया जो 2014 में और क्या का भी संजय मूर्ति है सद्भावना पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए थे? जल जीवन मिशन 2014 में और जनधन मिशन 2014, ये भी इंद्रधनुष मिशन 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2014। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई? तो 2015 में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? 23 सितंबर 2018 को। 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया था? न्यू दिल्ली में किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया? 2015 में लॉन्च किया गया। आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति के द्वारा। और डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति जो है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है ये 50वां मुख्य न्यायाधीश थे और 51 नंबर का अभी 51वां संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। और अभी हाल ही में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बी.आर. गवई को 52वां CJI चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस जो है हीरालाल जे कन्या थे और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना था? 33+1, 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। अब देखिए, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत रेल जो है, इसको पहले T18 या T18 नमो भारत बोलते थे 2018 में। इसको नाम चेंज कर 2019 में वंदे भारत रेल किए। फिर देखिए, वाराणसी से दिल्ली पहला चलता 2020 में। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? तो देवलाली मुंबई से दानापुर बिहार के लिए चलाया गया था। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो वाराणसी से अहमदाबाद। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? तो वासुकी ट्रेन, हरियाणा। अब देखिए, सब भारत में अगर सबसे पहले ट्रेन की बात की जाए कब स्टार्ट होती है? डलहौजी के काल में, डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। और उस समय जो था 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी मुंबई से थाने के बीच। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान जो है दूसरा स्थान, और इकोनॉमी में अभी इकोनॉमी में पहले 5वां स्थान था, लेकिन अभी हाल ही में भारत वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया। नीति आयोग के अनुसार भारत का नॉमिनल GDP जो है 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। BBC के अनुसार भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इसके बाद देखिए, दूर संचार में भारत का स्थान कितना है? दूसरा स्थान है। 26वां चुनाव आयोग की बात की जाए तो ज्ञानेश कुमार को बनाया गया और अभी 51वीं बताएं जस्टिस संजीव खन्ना। RBI गवर्नर अभी संजय मल्होत्रा जी बने हैं। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया था? 3 करोड़ लगभग। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जो है जनधन योजना है। कौन सा है? जनधन योजना 2014 में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई थी? बाल विवाह मुक्त गाँव पहल। वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? वेस्ट बंगाल में 41.6% और बिहार में 40.8%। प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 2025 को किया गया। और न्यू मंत्रालय देखिए, आयुष मंत्रालय 2014 में यह नया मंत्रालय है और मानव संसाधन को चेंज करके एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। सहकारिता मंत्रालय का स्थापना कब की गई? तो 2021 में किया गया। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मंत्री इसके अमित शाह जी है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो 2025 में होगी। जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? तो 2026 में प्रकाशित की जाएगी। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय नारायण। अब देखिए, 2011 की जनगणना था, उस समय चंद्रमौली साहब थे और उस समय जो था भारत हमारा विश्व का दूसरा स्थान पर था जनसंख्या की दृष्टि से और पहला स्थान पर चीन था। लेकिन अभी जो है भारत पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर चीन है। भारत की आबादी लगभग 143 करोड़ आबादी है। भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रहा है? 2028 तक। अब देखिए, परिसीमन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन UPSC 2024 में पूछ चुके हैं।
तो परिसीमन आयोग जो है अभी तक में कितना बार गठन हुआ था? 4 बार गठन हुआ है। पहला गठन 1952 हुआ था, दूसरा 1963 में, और तीसरा 1973 में, और चौथा 2002 में। अब जो परिसीमन आयोग जो है ये संवैधानिक आयोग है। तो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में है, ठीक ना। अनुच्छेद 82 में संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभाओं के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान है। इसके बाद देखिए हाल ही वर्तमान में परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? 1972 पर आधारित है। हाल ही में एनपीआर को अपडेट किया गया। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो असम है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद अब देखिए हम रैंक बताने जा रहे हैं भारत का 2025 का। देखिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कितना था? 134वां स्थान था भारत का, और अभी 2025 में 130वां स्थान। 130वां स्थान पर बांग्लादेश और भारत दोनों है। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105वां है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 2024 के अकॉर्डिंग कितना था? 126, और 2025 में जो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118 है। इसके बाद पर्यावरण सूचकांक में 176 है, और प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 2024 के अकॉर्डिंग 159, और 2025 के अकॉर्डिंग 151 है। T बराबर 2π√L/G पीरियड ऑफ पेंडुलम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और G बराबर Gm/r²। छोटी g का वैल्यू जो है न्यूटन ने दिया था, और बड़ी g का वैल्यू हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया जाता है। एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया था? 2019 में लागू किया जाता है। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होगा? हेनरी कैवेंडिश दिया था इसका। और बड़ी जी होगा, बड़ी जी का वैल्यू जो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। रबी के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 2%, बागवानी के लिए 2.5%। यहाँ से देखिए बागवानी के क्षेत्र में पुरस्कार अभी नागालैंड को दिया गया, और समुद्री के क्षेत्र में केरल को, और जल के क्षेत्र में पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 था। वर्तमान अभी 6 है। संपत्ति अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत निरस्त कर दिया गया, और इसको भाग 12 आर्टिकल 300A में रखा गया संपत्ति के अधिकार को। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और केसरी जो है, केसरी मराठी भाषा में लिखा गया और मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और बाल गंगाधर तिलक का सबसे फेमस बुक, एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है गीता रहस्य। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। और देखिए बाल गंगाधर तिलक ने मुख्य रूप से 2 त्यौहार जो है फेस्टिवल को आयोजित किया था। 1893 में गणेश उत्सव, और 1896 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत किए थे महाराष्ट्र में। और बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहते हैं वैलेंटाइन सिरोल। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त आयोग जो है 280 आर्टिकल्स में, और वित्त आपातकाल ये आर्टिकल 360 में, वित्त विधेयक 117 में, और धन विधेयक जो है 110 में। इसके बाद देखो संयुक्त अधिवेशन एक आर्टिकल 108 में। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसका अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वहाँ पर नेशनल सॉन्ग गाया गया था वंदे मातरम, जिसका गाने का समय सीमा 65 सेकेंड है। और इसके बाद देखिए किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था। और पहला कैग जो था नरहरि राव थे, और अभी वर्तमान में संजय मूर्ति जी है। आर्टिकल 148 में कैग का विवरण दिया गया। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। और 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का स्थापना सतीन्द्रनाथ सन्याल और भगत सिंह 1924 में करते। उसी को फिर 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह करते हैं फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। और उस मैदान का अभी नाम, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल के
नाम बदल दिया गया, जिसका नाम अरुण जेटली रखा गया। इसके बाद देखिए भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और अभी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है 26वां, और एक साल में 6 बार मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसने कराया था, और यह कहाँ अवस्थित है, अशोक ने करवाया था, वाराणसी सारनाथ में अवस्थित है। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो इसे कब से शुरू किया गया, इंद्रधनुष योजना है 2014 में शुरू किया था, बलिया यूपी से 7 प्रकार का टीका लगाया जाता है इसमें। इसके बाद है क्वेश्चन आपको, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में। इसका मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम है। भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था, 15% मंत्रिपरिषद का आकार, जिसे संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से किया गया था। इस संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके बाद देखिए नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है, तो विंध्या और सतपुरा के बीच से। और इसके बाद देखिए नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा रेंज है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं और ताप्ती नदी सतपुरा रेंज से निकलते हैं। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया, 2002 22 मई 2002 को, और ये जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, बिहार के खगड़िया जिला से। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया, आर्टिकल 125 के तहत। यहाँ से हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना गया, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा जाता है। कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया, तो प्राथमिक श्रेणी में। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था, गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय था, सेकेंडरी का। निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है, तो वस्त्र और पोशाक जो है सेकेंडरी का है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया था, जॉर्ज किसर के द्वारा। अब देखिए मोरारजी देसाई जो एक लौते ऐसे प्रधानमंत्री है जिसको कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न और पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया गया है। 27वां बिहार में जो है अधिवेशन, देखिए 27वां अधिवेशन बांकीपुर में आर.एन. मदोलकर 1912 में होता है, और 37वां अधिवेशन गया का होता है, चित्तरंजन दास जी 1922 में करते हैं। इसके बाद देखिए सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया, तो प्राइवेट पूंजीवादी व्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया, कार्ल मार्क्स के द्वारा, ये जर्मनी के थे। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक संबंध होता है वह कहलाता है खुली अर्थव्यवस्था, जिसका नहीं रहता है किसी दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, वो बंद अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था प्रचलित है, मिश्रित समाजवादी। मिश्रित समाजवादी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था, 1868 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति किए थे दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद देखिए मूल मात्रक की कुल संख्या कितनी होती है, तो 7 होता है, जिसमें कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा के एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का द्रव्यमान का मोल, पदार्थ के द्रव्यमान का। सुमेलित कीजिए विद्युत धारा के एम्पियर, आवृत्ति का हर्ट्ज, ठोस कोण स्टेरेडियन, विद्युत शक्ति का वाट। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई कैलोरी है, और कैलोरी के लकड़ वाला समिति जो था ना, गरीबी का आकलन कैलोरी खपत के आधार पर ही किए थे। शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी के आधार पर आकलन किए थे, गरीबी आकलन। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। अब देखिए मनुष्य के शरीर का तापमान 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, ये सारे जो सेम रहता है। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, खगोलीय दूरी और प्रकाशीय दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है, कैंडेला CD। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है।
स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इसके बाद देखिए आप कोशिका को बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशियाँ, तो सारे के सारे सदिश राशियाँ, सारा का सारा क्या है, सदिश राशियाँ। इसके बाद यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है राइबोसोम। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक कब देखा था, 1665 में। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता था, लाइसोसोम, D2 ने। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है, लाइसोसोम। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका मस्तिष्क की कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गिरी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज अल्टमैन, और इसका नामकरण खोज किया था बेंडा, इसका नामकरण अल्टमैन। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं, कोशिका झिल्ली। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताया, गोल्जी काय हो गया, ट्रैफिक पुलिस जिसको बोलते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है, जीव द्रव को। कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद देखो 7 निश्चय योजना 2016 में बिहार में। इसके बाद एक प्रकाश पर जो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। चाय बोर्ड कहाँ पर है, कलकत्ता में। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में। कपास को हम सफ़ेद सोना बोलते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर। देखिए चाय की खेती सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन के क्षेत्र में बोला जाए तो असम करते हैं, लेकिन चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता में। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है, एटीपी को। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है, प्रकाश संश्लेषण से। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और वनस्पति विज्ञान की अगर बात की जाए, इसका खोज जो है, इसका जनन कौन करता है, थियोफ्रेटस। आरबीसी का निर्माण गिरी एवं कब्रिस्तान जो है किसको बोला जाता है, अस्थि मज्जा को। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है, जाइगोट का, युग्मक जिसको बोलते हैं हिंदी में। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है, कोशिका का बाहरी आवरण। गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाए जाते हैं। मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था, वाल्डेयर। इसमें 23 पेयर होता है, 22 पेयर जो ऑटोसोम होता है और 1 पेयर एलोसोम होता है। फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है जिससे लड़की, और मेल में XY क्रोमोसोम जिससे लड़का जन्म लेते हैं। इसके बाद देखिए आपको पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। DNA के 2 हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था, वाटसन और क्रिक ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है, केंद्रक के द्वारा। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो कहलाता है उपधातु। कौन से पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पानी। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है और 5वां अवस्था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उससे आप जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।